और आपका प्रश्न यह है कि महाराजा अधिराज की उपाधि पाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य और ऑप्शन डी स्कंदर। आपका समय शुरू होता है। कंप्यूटर महाशय समय को रोक दिया जाए क्योंकि हमारे देवांश जी ने लाइफ लाइन लेना चाहा है। तो क्या आप बताएंगे कि कौन सी लाइफ लाइन आप लेना चाहते हैं? 50-50। कंप्यूटर महाशय हमारे देवांश जी 50-50 लाइफ लाइन यूज करना चाहते हैं, तो 50-50 लाइफ लाइन लागू की जाए। आपको क्या लगता है कि आप 50-50 लाइफ लाइन यूज करने के बाद तो 50-50 लाइफ लाइन यूज होने के बाद आपके जो ऑप्शन बचे हैं वो है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त और डी बचे हैं। आपके ऑप्शन बचे हैं ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन ए। क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ऑप्शन ए सही है? कंप्यूटर महाशय समय को रोक दिया जाए और ऑप्शन ए पर ताला लगाया जाए। जी हाँ, आपका उत्तर एकदम सही है। तो चलिए यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरे पड़ाव का चौथा एवं अंतिम प्रश्न। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अब तीसरे चौथे पड़ाव में आप किसी भी लाइफ लाइन का उपयोग नहीं कर सकते। प्रणाली इसमें समय सीमा होगी। आप इतना नहीं जाने सोच समझ के आराम से हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? चलिए यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरे पड़ाव का पहला प्रश्न। और आपका प्रश्न यह है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1940। ऑप्शन डी 1940। क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ऑप्शन डी सही है? कंप्यूटर महाशय ऑप्शन डी पर ताला लगाया जाए। जी हाँ, तो चलिए तीसरे पड़ाव का दूसरा प्रश्न यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आपका प्रश्न यह है कि 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल और ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। ऑप्शन बी। क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ऑप्शन डी सही है? सोच लीजिए बात। कंप्यूटर महाशय ऑप्शन बी बेगम हजरत महल पर ताला लगाया जाए। और आपका आंसर बिल्कुल सही है। बिग क्लैप।
यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरे पड़ाव का तीसरा प्रश्न। और प्रश्न यह है कि धनुर्वेद किसका उपवेद है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी यजुर्वेद। ऑप्शन डी। क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय ऑप्शन डी यजुर्वेद पर ताला लगाया जाए। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो अब आपका तीसरे पड़ाव का आखिरी प्रश्न बचा हुआ है। यदि आप उसका उत्तर भी एकदम सही देते हैं तो आप चौथे पड़ाव में एंटर कर जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ। चलिए तीसरे पड़ाव का चौथा एवं अंतिम प्रश्न यह रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आपका प्रश्न यह है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907 और ऑप्शन डी 1908। ऑप्शन बी। क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ऑप्शन बी सही है? कंप्यूटर महाशय ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। और आप क्या उम्मीद लेकर आए थे यहाँ पर? फाइनल में पहुंचने वाले हैं और चाह रहे हैं कि फाइनल जीत के चैंपियन बने। हमें भी आपसे यही आशा है और उम्मीद भी, क्योंकि आपका ये आंसर भी बिल्कुल सही है। देवांशी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप चौथे पड़ाव में एंटर कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप फाइनल जीत पाएंगे? क्या हमारे चौथे एवं अंतिम प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? चलिए तो यह रहा चौथे पड़ाव का पहला एवं अंतिम प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आपका प्रश्न यह है कि गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसको समझकर उत्तर दीजिएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन ए सामवेद। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि ऑप्शन ए सही है? कंप्यूटर महाशय ऑप्शन ए पर ताला लगाया जाए। और आपकी उम्मीदें पूरी हुई। अपनी मेहनत के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं जिससे कि उनको भी कुछ सीख मिले। मैंने फ्री टाइम में पढ़ाई की थी और ये ऑप्शन मैंने अच्छे से याद किए थे, इसलिए मैं आज चैंपियन बन पाया। दर्शकों हमारे देवांश जी ने बताया कि जिस फ्री टाइम में हम मोबाइल फोन सीईओ का यूज करते हैं उस फ्री टाइम में हमारे देवांश जी ने क्वेश्चन को लर्न किया और चैंपियन बने। तो एक बार फिर से जोरदार ताली हमारे देवांश जी के लिए। आज के दिन का एक और नया चैंपियन, नया चेहरा आपके सामने है जिसका नाम है देवांश निरंजन क्लास 7। इन्होंने